तो सर आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। ध्यान से पढ़िएगा बहुत, है ना। अभी तक तो बेसिक था, ये वाला लेक्चर भी बेसिक रहेगा। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और मैं रिलेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में सिमिलर सेट्स पढ़ाऊंगा और फिर इनफाइनाइट सेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे उसमें हम लोग जाएंगे, है ना। चलिए, तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या टॉपिक है हमारा? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कोई एक सेट हमारा ए दिया गया है, तो इस सेट की कार्डिनलिटी जो होती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। मॉड होता था, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ऐसा मॉड टाइप का बनाएंगे, उसके अंदर ए को भर देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। इसको हम लोग पहले ऐसे भी लिखते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना। तो यहां पर सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? सेट ए की कार्डिनलिटी हमारी 4। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हमारे? 4। तो कार्डिनलिटी क्या बताती है? कार्डिनलिटी बताती है कि सेट का पोटेंशियल कितना है, ये सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, सिंपल बात है, आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पर। कार्डिनलिटी सेट का पोटेंशियल बताती है, ठीक है सर, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। पोटेंशियल बोलो या उसको क्या बोल सकते हो आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कार्डिनलिटी हमारी ऐसा कुछ काम करती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक है सर, सेट ए एक बनाया हमने, इसके अंदर हमने कलेक्शन ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं उन सब का हमने क्या बनाया? एक कलेक्शन बनाया, एक सेट बनाया। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? इसकी कार्डिनलिटी हमारी 26 हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि मॉड ए बताओ या एन ए बताओ या कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए बताओ, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सेट के पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है ना सर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, किन्हीं दो सेट का क्या कर रहे हैं हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से क्या है? दो सेट के बीच में लगने वाला एक ऑपरेशन है। जैसे यूनियन करते थे, इंटरसेक्शन करते थे, डिफरेंस करते थे, वैसे ही दो सेट के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो लेट कर लो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। A and B are two sets. Then Cartesian product of A and B will be written as A cross B। ठीक है, होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद में क्या मिलता है वो मैं भी आपको एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। तो सेट ए और सेट के बीच बी के बीच में हमें क्या करना है? अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेट बी और सेट सी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो उसको बी क्रॉस सी लिखते हैं। इसको पढ़ते भी ऐसे ही है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई? अच्छा, तो अब ए क्रॉस बी के अंदर आता कौन है? तो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं।
अभी समझाऊंगा मैं इसका क्या मतलब है। ए क्रॉस बी के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे होते हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से ब्रैकेट में बंद दो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कॉमा के माध्यम से ऐसे ए कॉमा बी लिखते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट कहां से आता है? हमारा सेट बी से आता है। ए क्रॉस बी किन्हीं भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी खुद भी एक सेट होता है, ये खुद भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। अभी मैं समझाऊंगा ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है। वो क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स को कैसे लिखते हैं? इस तरीके के ब्रैकेट में हम लोग पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। ये हमारी क्या हो गई? एक तरीके से डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल देखिए, दो सेट मैंने लिए हैं। सेट ए के अंदर 1, 2 ये दो एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर ए, बी ये दो एलिमेंट्स हैं। और हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है समझा रहा हूं मैं अभी। पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, तो पहला एलिमेंट मैं 1 मान लो कहां से ले लूं? सेट ए से ले लूं। और दूसरा एलिमेंट बी कहां से आएगा? सेट बी से आएगा। ठीक है, पहले सेट ए है, अगर बी क्रॉस ए होता तो पहला एलिमेंट कहां से आता? पहला एलिमेंट हमारा सेट बी से आता और दूसरा एलिमेंट कहां से आता? सेट ए से आता। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक ऑर्डर है, एक क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है ना हमें फिक्स पता है सर कि पहले कौन लिखा है, या पहले जो एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था। अच्छा, इसको भी देखिए आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ही बोला जाता है ना। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें किसी भी पॉइंट को लिखना है कि बताओ भैया ये पॉइंट क्या है, तो हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं सबसे पहले। मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं सर? उसके बाद हम लोग वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर हमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं और उसके बाद क्या देखते हैं? उसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है कितना? 3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है कितना? 4। तो इस पॉइंट को कैसे लिखा जाता है? 3, 4। अब ये भी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें आप जानते हैं कि पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस में बता रहा होगा कहाँ पे है ना, इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं इस पॉइंट के ये बताएगा, और दूसरा पॉइंट क्या बताएगा? वाई कोऑर्डिनेट इसके कितने हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? पहला पॉइंट ये बताएगा कि वाई एक्सिस से कितना दूर आए हैं हम लोग परपेंडिकुलरली, और दूसरा पॉइंट 4 क्या बताएगा? हम एक्स एक्सिस से कितना दूर आए हैं परपेंडिकुलरली। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, हमें फिक्स पता होता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो इसी तरीके से ए क्रॉस बी के अंदर भी क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट हमें सेट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमें सेट बी से लेना है। तो अब देखिए, तो पहला एलिमेंट मैंने 1 सेट ए से ले लिया और दूसरा एलिमेंट मैंने सेट बी से ले लिया ए। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी 1, बी की भी हो सकती थी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पहला एलिमेंट हमने सेट ए से लिया, दूसरा एलिमेंट हमने कहाँ से लिया? सेट बी से लिया। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती थी, 2, ए और 2, बी। तो ये आपका ए क्रॉस बी निकल करके आ गया सर। ये क्या निकल करके आ गया? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर ए, बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। और इस तरीके के पॉसिबल सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। इस तरीके के पॉसिबल सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? यानी कि ए और बी के एलिमेंट्स का यूज करके आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उन सबको आपको ए क्रॉस बी के अंदर लेना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, बी क्रॉस ए करने जाएंगे तो बी क्रॉस ए में चूंकि बी पहले है तो बी के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाएगा।
तो ये आ जाएगा A,1, A,2, B,1 और B,2। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अब आप पूछेंगे कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर है क्या? तो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये 1, A ये जो पॉइंट है ये हमारा बराबर नहीं है A,1 के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में 4 है। A क्रॉस B के अंदर भी हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, B क्रॉस A के अंदर भी हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स देखिए आप अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3,4 4,3 के बराबर होता है क्या? 4,3 आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये 4,3 यहाँ पर आएगा। तो एलिमेंट्स का अगर क्या हो गया, प्लेस चेंज हो गया, तो क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो 1,A,1 के बराबर नहीं होता है। तो ये होता है आपका क्या, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, वो भी एक सेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो कि A,B टाइप के होते हैं। पहला एलिमेंट सेट A से आता है और दूसरा एलिमेंट सेट B से आता है। इस तरह के पॉसिबल सारे के सारे AB का यूज करके जितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं वो सभी A क्रॉस B के अंदर आते हैं। ये तो एक बात हो गई, ठीक है सर। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लो सेट ए दिया गया है हमारा 1 2 3 और सेट बी दिया गया है 3,4। अब आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप निकालिए ए क्रॉस बी, खुद से निकाल करके देख लीजिए। ए क्रॉस बी के अंदर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, है ना। पहला एलिमेंट चूंकि ए पहले है तो ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो पहला एलिमेंट मैं 1A से ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट मैं 3B से ले रहा हूँ। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, 1,3 की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में 1,4 की भी पॉसिबिलिटी है। फिर 2,3 और 2,4 आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से 3,3 और 3,4 आ जाएंगे सर, ठीक है। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। बी क्रॉस ए क्या होगा सर, बी क्रॉस ए होगा हमारा 3,1। 3 को पहले लेंगे क्योंकि बी यहाँ पर पहले है ना। तो 3,1 फिर 3,2 फिर 3,3, इसी तरीके से 4,1 4,2 4,3। तो ये हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हो गया। अब आप लोग एक बात देखिए, सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? सेट ए की कार्डिनलिटी हमारी है 3 और सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है 2। कार्डिनलिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। तो सेट ए के अंदर 3 लोग हैं तो सेट ए की कार्डिनलिटी हमारी हो गई 3। सेट बी के अंदर हमारे 2 एलिमेंट हैं तो सेट बी की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 2 हो गई। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो ए क्रॉस बी सेट बना है इसके अंदर कितने लोग हैं, या ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है? तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी है हमारी 6। ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी हमारी कितनी है, 6 है। अच्छा, आप लोग यहां पर एक चीज और नोटिस करिए, 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो इससे एक चीज हम लोग एक फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं कि सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, और सेट बी के अंदर हमारे B1 B2 B3 से लेकर के BM M एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब A क्रॉस B करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, A क्रॉस B के अंदर हमारे A1 B1, ठीक है, A1 B2, ठीक है, A1 B3 और ऐसे कर करके
A1 कामा B4, A1 कामा B5 से लेकर के A1 कामा BM तक आ जाएंगे। उसके बाद में A2 कामा B1, A2 कामा B2, A2 कामा B3, ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी हमारी कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो सेट A की कार्डिनलिटी, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू N एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट B इज इक्वल्स टू M, देन कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B विल बी N इंटू M। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? जैसे यहाँ पर A की कार्डिनलिटी थी 3, यहाँ पर B की कार्डिनलिटी थी 2, तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी आई थी? 3 इंटू 2 6 आई थी। यहाँ पर A की कार्डिनलिटी है कितनी? N। सेट B की कार्डिनलिटी है कितनी? M। तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितनी आएगी? N क्रॉस M। ठीक है, दोनों का इंटू कर देंगे। अब आप पूछेंगे फार्मूला कहाँ से आया है सर? तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, A क्रॉस B के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं। पहला एलिमेंट सेट A हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? सेट A से ले रहे हैं। तो पहली जगह को भरने के कितने तरीके हैं? पहली जगह को भरने के तरीके हैं N। फिर दूसरी जगह को भरने के तरीके कितने हैं? तो B जो है वो सेट B से आ रहा है, दूसरी जगह को भरने के तरीके हैं M। दूसरी जगह को भरने कितने तरीके हैं? M। तो ऐसे भी आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको फार्मूले को सिंपली डिराइव कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट बताई मैंने, उसके बाद में कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट बताया। अब कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट भी हो सकता है सर, है ना। अच्छा, एक चीज़ और इससे क्लियर हो गई कि A इंटू B B इंटू A के बराबर नहीं होता है। समझ में आई बात? अगर दोनों सेट क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों सेट क्या हैं? अलग अलग हैं, सेम सेट नहीं है तो ठीक है। तो A क्रॉस B और A यूनियन B जो था वो B यूनियन A के बराबर था। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? कम्यूटेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। यहाँ पर कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी सर, ठीक है। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती, जरा ये आप लोग चेक करके बताइए सर। तो ये हो गया हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशन। अगला टॉपिक क्या रहेगा सर? रिलेशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब रिलेशन को समझने के लिए कार्टीजन प्रोडक्ट जरूरी था, तो मैंने पहले क्या किया? कार्टीजन प्रोडक्ट आपको पढ़ाया। अब देखिए रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन between set A एंड सेट B। देखिए सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक हों, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपकी बात के भाव में फ़र्क पड़ जाए, है ना। क्योंकि कोई और पढ़ेगा, उसको अगर भाव नहीं समझ में आया, जरा से उसने एंड को और समझा या इम्प्लाई को डज नॉट इम्प्लाई समझा, तो क्या हो जाएगा? सवाल गलत हो जाएगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक मत करना जिससे क्या हो जाए? भाव बदल जाए बात का। तो ए रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज ए रूल। अभी मैं समझाऊंगा क्या मतलब होता है इसका। दैट एसोसिएट्स relation between set A and set B is a rule that associates, देखिए डेफिनेशन में भूल रहा हूँ, सम और
all members of set A to some or all members of set P। समझ में बात सर? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एसोसिएट करता है सेट ए के सम यानी कि कुछ या सभी एलिमेंट्स को सेट बी के कुछ या सभी एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, ए रिलेशन आर बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज ए रूल दैट एसोसिएट्स सम और ऑल मेंबर्स ऑफ सेट ए टू सम और ऑल मेंबर्स ऑफ सेट बी। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, रिलेशन आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख लीजिए। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ए क्रॉस बी के सबसेट मैं आपको चलो दिखाता हूँ सर, है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ एक के। उसके बाद मैं रिलेशन की जो डेफिनीशन है वो मैं आपको लिखना जो लैंग्वेज की फॉर्म में भी बताऊंगा, है ना। एक सेट लीजिए आप, सेट ए, ठीक है। ये क्या हमने लिया? सेट ए लिया। इसको ऐसे भी लिख लीजिए, सेट ए के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स को लिख दिया हमने 3 4। ठीक है, अब रिलेशन क्या करता है? रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट करता है या जोड़ता है। ठीक है, सारे के सारे को भी जोड़ सकता है या कुछ को जोड़ सकता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अच्छा, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ऐसे एलिमेंट्स को जोड़ना, जैसे मैंने 1 को 3 से जोड़ दिया, 1 को 4 से भी जोड़ दिया, 2 को 3 से जोड़ दिया, 2 को 4 से जोड़ दिया, और 3 को मैंने 3 से नहीं जोड़ा, मैंने 3 को केवल 4 से जोड़ा। ठीक है, तो हमने 1 को किसके साथ में जोड़ा है? 1 को हमने जोड़ा है 3 के साथ में। 1 को हमने किसके साथ में जोड़ा है? 3 के साथ में। तो हमने क्या लिख दिया? 1,3 लिख दिया। उसके बाद में हमने 1 को जोड़ा किसके साथ में? 4 के साथ में। तो हमने 1,4 लिख दिया। इसी तरीके से 2,3 2,4, और मैंने 3 को 3 के साथ में नहीं जोड़ा, 3 को मैंने केवल 4 के साथ में जोड़ा है। तो हमने किसको ले लिया है? 3,4 ले लिया है। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन सेट ए के उन्हीं एलिमेंट्स को जोड़ता है जो क्या हों? सेट बी के एलिमेंट से छोटे हों। जैसे आप लोग देखिए, ये 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट यानी कि 3 से छोटा है, तो हमने 1 और 3 को क्या कर दिया? रिलेट कर दिया है। समझ में बात? 1 4 से भी छोटा है तो हमने 1 और 4 को रिलेट कर दिया है। 2 3 से छोटा है तो हमने 2 3 को रिलेट कर दिया। इसी तरीके से 2 4 को भी रिलेट कर दिया है। अब 3 और 3 क्या थे? बराबर थे, तो हमने उनको नहीं रिलेट किया। हमने किसको रिलेट किया है? 3,4 को रिलेट किया है। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है? 4 से छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये एक हमने क्या बनाया? रिलेशन बनाया सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में। अब इनके बीच में कॉमा लगा करके आप अगर एक सेट बना देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सिंपल बात है सर, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग और देखिए, तो रिलेशन के अंदर भी जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहली बात, रिलेशन के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब चूंकि हम सेट ए को सेट बी से रिलेट कर रहे हैं या सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले आए हैं। अच्छा, सेट बी को सेट ए से रिलेट करते तो सेट बी के एलिमेंट्स पहले आते। सिंपल बात है उसमें, जैसे ए क्रॉस बी में था वैसे इसमें भी है। समझ में आई बात कि नहीं? तो रिलेशन के एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, पहली बात। और
उनको सबको जब एक साथ मिला करके ऐसे हम लोग एक सेट बना करके लिखते हैं तो वही रिलेशन का सेट होता है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में एक चीज़ आप लोग और नोटिस करिए, इसको लिखने का एक और तरीका है। आर के अंदर ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, रिलेशन सेट के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए कामा बी टाइप के। पहला एलिमेंट यानी कि ए जो है वो सेट ए से आएगा, स्मॉल ए जो है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। एंड दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ए शुड बी लेस देन बी, ए शुड बी लेस देन बी। अब ये देखिए इतनी बात जो है ये बात किस लिए है, ये बात पूरी हमें बताती है ए क्रॉस बी वाली। लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमने क्या ऐड कर दी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में बात कि नहीं समझ में? तो ए क्रॉस बी में और आर में इतना ही अंतर है कि एक नई कंडीशन जुड़ गई है। समझ में बात कि नहीं समझ में? अच्छा, नई कंडीशन जुड़ने से हुआ क्या कि ए क्रॉस बी के अंदर हमारे 6 लोग आ रहे थे। ए क्रॉस बी के अंदर हमारे कितने लोग आ रहे थे, 6 लोग आ रहे थे। और रिलेशन के अंदर हमारे 5 लोग आ रहे हैं। 3,3 वाला ये वाला आदमी आर के अंदर नहीं है। समझ में आएगी नहीं समझ में? अच्छा, आप देखिए ए क्रॉस बी जो है वो आर को पूरा का पूरा अपने अंदर क्या किए हुए, कंटेन किए हुए। और जब कोई सेट किसी दूसरे सेट को क्या कर लेता है, कंटेन कर लेता है, तो ये आर क्या हो जाएगा, इस केस में आर हो जाएगा ए क्रॉस बी का सबसेट। ये बात जो मैंने लिखी थी, रिलेशन आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।